सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गई आप तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। ये चैप्टर नंबर हमारा जो 2 है बायोलॉजी का, जिसका नाम है टिश्यू, उसी का ये चैप्टर का एक टॉपिक है। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों, अब तक हमने जितने भी देखा, मतलब कि जितनी भी हमने टिश्यूज देखी, उन सभी में जो सेल्स थी वो कॉमन टाइप की थी। ठीक है, तो ये टिश्यू बहुत ही डिफरेंट, इसके बारे में हम लोग देखेंगे आज की इस वीडियो में। हम लोग इसके कुछ पार्ट्स के बारे में देखेंगे और इसी के बाद हम लोग इस वीडियो में जाइलम और फ्लोएम के बारे में देखेंगे और इसी के साथ साथ उनके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं उन सभी के बारे में देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे जरूर क्वेश्चन आता है, तो आप लोग अपनी कॉपी और पेन को ले लीजिए और जो जो आप लोगों को लिखना हो आप लोग उसे नोट करते चलिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करते चलिएगा, नहीं तो आपको कुछ भी मतलब नहीं निकलेगा। स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू से, नोट करते चलिएगा। देखिए, जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है ये एक ऐसा टिश्यू होता है जिसकी सभी सेल्स एक जैसी नहीं रहती हैं। मतलब कि इसके अंदर जो सेल्स होती हैं इस टिश्यू के अंदर वो अलग अलग होती हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, तो इसमें जो सेल्स होती हैं ये अलग अलग होती हैं। जैसे कोई सेल्स आपको दिख रहे हैं ये इलोंगेटेड शेप का दिख रहा है, कोई गोल गोल सा दिख रहा है, कोई लंबा सा दिख रहा है कि नहीं। तो ये जो टिश्यू होते हैं, ये जो टिश्यू होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, इनकी जो सेल्स होती हैं वो अलग अलग टाइप की होती हैं। मतलब कि सभी सेल्स सेम टाइप की नहीं होती है, जबकि पीछे क्या होता था, पीछे जो सभी सेल्स होती थी वो सेम टाइप की होती थी। जैसे जैसे जो एपिडर्मल सेल थी यानी जो प्रोटेक्टिव टिश्यू थी उसकी सेल कैसी थी, देख रहे हैं आप लोग, सभी सेल यहाँ पे इक्वल है। ऐसा तो नहीं ना है कि कोई सेल इसमें ऐसे ओवल है, नहीं ना है। ऐसा भी नहीं है कि कोई सेल इसमें ऐसे है या फिर इलोंगेटेड है, नहीं ना है। इसमें सभी सेल सेम जैसी थी। जबकि जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है इसका स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कई टाइप की सेल पाई जाती हैं, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो एक ऐसी टिश्यू जिसका स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है और उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब कि सेल्स पाई जाती हैं, एक से ज़्यादा अमाउंट में, मतलब कि एक से ज़्यादा अमाउंट नहीं कह सकते, एक से ज़्यादा टाइप की सेल यहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है, तो उस टाइप के जो टिश्यू होती है उसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के टाइप के बारे में। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होता है ये हमारा दो टाइप का होता है। पहला हमारा होता है जाइलम, दूसरा हमारा होता है फ्लोएम। ठीक है, अब जो जाइलम होता है इसके 4 पार्ट होते हैं, ट्रेचाइड्स, ये सब इसकी सेल्स हैं, ट्रेचाइड्स, वेसल्स, जाइलम, पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो जो अलग अलग है, मतलब कि जैसे ट्रेचाइड्स हुआ, वेसल्स हुआ, जाइलम पैरेन्काइमा हुआ और जाइलम फाइबर्स। ठीक है, तो इन सभी का अलग अलग फंक्शन होता है। अब हमारे पास में जो जाइलम और फ्लोएम ये दोनों जो टिश्यू आ जाती है ये काम क्या करती है पहले इसे समझ लेते हैं। जाइलम और फ्लोएम दोनों ही कैसी टिश्यू है, कंडक्टिंग टिश्यू है, यानी कि ये लोग क्या करते हैं, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। अरे भैया, अब प्लांट है, प्लांट में अब उसका खाना जो है उसका बन गया, यदि उसका खाना, तो उसे ट्रांसपोर्ट करने वाला भी तो कोई रहना चाहिए, उसे ट्रांसपोर्ट करने वाला भी तो कोई रहना चाहिए जो कि उस फूड को, बनाए गए भोजन को सभी प्लांट के पार्ट तक पहुंचाए। तो वही काम हमारा करते हैं जाइलम और फ्लोएम। अब वाटर की भी ट्रांसपोर्ट चाहिए, तो वो भी हमारा काम कौन करता है, यही लोग करते हैं। अब इनमें से जो जाइलम होता है ये क्या करता है, ये हमारा वाटर को कंडक्ट करता है, यानी कि वाटर को ले जाने का काम करता है, नीचे से ऊपर वाटर को लेके जाता है। जैसे मान लीजिए प्लांट है, ये इसकी क्या है, रूट है। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारे प्लांट में से क्या जाएगा, वाटर जाएगा, वो कैसे जाता है, जाइलम टिश्यू के द्वारा जो पानी रहता है वो हमारे प्लांट में नीचे से ऊपर तक पहुँचता है। अब जबकि जो फ्लोएम होता है इसका काम क्या होता है, फ्लोएम हमारे बॉडी में नहीं, प्लांट के जो बॉडी होती है उसमें फ्लोएम क्या करता है, फूड ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो जो फूड होता है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, वो फ्लोएम की मदद से होता है। और जाइलम की मदद से क्या होता है, जाइलम की मदद से वाटर और मिनरल जैसे सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, अब जब इन दोनों के फंक्शन अलग अलग हैं तो इन दोनों की सेल्स भी अलग अलग होंगी। हाँ बिल्कुल होंगी, चलिए उन्हीं के बारे में देखते हैं। देखिए, जो यहाँ पे ट्रेचाइड्स और वेसल्स होता है इनके पास बहुत ही मोटी वॉल होती है।
क्यों मोटी वाल होती है? ताकि प्यारे बच्चों यहाँ पे एक अच्छी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराई जा सके। सोचिए यदि प्लांट में ऐसी पतली पतली वाल होती, दीवारें होती इसकी जाइलम की, तो जब वाटर इधर जा रहा होता है तो यहाँ से लीकेज हो जाता है और अच्छे से वाटर जा नहीं पाता, जिसका रिजल्ट ये निकलता कि भैया देखिए ये पूरा एकदम रप्चर हो जाता, मतलब खराब हो जाता। तो यहाँ से पानी लीकेज, यहाँ से पानी लीकेज, यहाँ से पानी लीकेज, तो पानी अच्छे से पहुँच ही नहीं पाता। ठीक है, तो इसी वजह से ये जो वाल होती है, किसकी वाल, जो ट्रेचाइड्स और वगैरह होते हैं, मतलब कि टिश्यू वगैरह होते हैं, इनका क्या होता है, इनका जो वाल होता है वो बहुत ही थिक होता है। और इसी के साथ साथ इनमें बहुत सारी सेल क्या होती है, डेड होती है, यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि वो लिविंग नहीं होती। लिविंग सेल, डेड सेल समझ में आता है ना? हाँ, तो आना चाहिए। यदि नहीं आता है तो आप लोग पहला वीडियो ही जाके देखिए सेल वाले चैप्टर का। देखिए ट्रेचाइड्स और वेसल जो होते हैं ये सब ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं। कौन कौन? ट्रेचाइड्स और वेसल। मैंने बताया कि जाइलम के कितने पार्ट होते हैं, लिखते चलिए। जाइलम के 4 पार्ट होते हैं, मैंने अभी भी बताया था। अब जो जाइलम 4 पार्ट होते हैं वो कौन से? ट्रेचाइड्स, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। ठीक है, अब जो ट्रेचाइड्स होता है और जो जाइलम वेसल होता है, ये सब क्या करते हैं, मतलब ट्रेचाइड और वेसल जो होते हैं वो ट्यूब टाइप के होते हैं, ऐसे होते हैं। और यही लोग क्या करते हैं, वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। इसी वजह से इनकी वाल बहुत ही मोटी होती है और ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में होते हैं। अब जो ये होते हैं, ये इसका काम क्या होता है, वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना है, ये तो मैंने बता ही दिया। अब जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है वो क्या करता है, फूड को स्टोर करने का काम करता है। जबकि जो जाइलम फाइबर होता है वो हमारे प्लांट को क्या देता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है कि भैया वो खड़ा रह सके, मतलब हमारा जो जाइलम टिश्यू है वो खड़ा रह सके। अब देखिए फिर समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा एकदम अच्छे से। जाइलम के कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। 4 पार्ट कौन कौन से होते हैं, ध्यान सुनते चलिए। ट्रेचाइड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। ट्रेचाइड्स और वेसल का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करना, और ये कैसे होते हैं, ट्यूबुलर होते हैं। जबकि जाइलम पैरेन्काइमा क्या करता है, फूड को स्टोर करता है। मतलब लीव्स ने जो फूड बना करके भेजा जाइलम टिश्यू के पास कि देखो भैया जाइलम टिश्यू, इस फूड को तुम रख लो और इस फूड को रख के अपने सभी सेल्स में बराबर बराबर बांट लेना। तो जाइलम टिश्यू कहता है अच्छा अब मैं इसे किसके पास रखूं, तो वो अपने लिए एक मान लीजिए नौकर बैठा लिया है। मान लीजिए उस नौकर का नाम है जाइलम पैरेन्काइमा। अब जाइलम पैरेन्काइमा एक ऐसा नौकर है जो कि उसके फूड को क्या करता है, स्टोर करता है। एक बार जाइलम समझ लीजिए, फ्लोएम बहुत आसान है। अब उसके बाद जो हमारा जाइलम फाइबर आ जाता है वो क्या करता है, वो इसे सीधा बनाए रखता है। ठीक है, मतलब कि इसे क्या करता है, एकदम स्ट्रेट बनाए रखता है हमारे किसे, हमारे जो जाइलम टिश्यू होती है इसे। अब फ्लोएम बहुत अच्छे समझ में आएगा। जो फ्लोएम होती है इसके पास 5 टाइप ऑफ सेल होती है, यानी 5 टाइप की सेल होती हैं। सीयू सेल्स, सीयू ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब यहाँ पे जो हमारा सीयू ट्यूब आ जाता है, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को, देखिए नाम से ही पता चल रहा है सीयू ट्यूब है, यानी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का होता है। और इसकी जो वाल होते हैं वो परफोरेटेड होते हैं, मतलब उसमें कुछ छोटे छोटे छेद वगैरह होते हैं। और जो फ्लोएम होता है ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फूड ट्रांसपोर्ट करता है लीव से अदर पार्ट ऑफ प्लांट तक। मतलब कि मान लीजिए हमारी पत्ती है, ठीक है, तो यहाँ से जो फूड मैन्युफैक्चर हुआ वो ट्रांसफर होता है किसके जरिए, फ्लोएम के जरिए ट्रांसफर होता है। और यहाँ पे जो फ्लोएम फाइबर होता है उसे छोड़ करके सभी सेल कैसी होती है, लिविंग होती है। यानी कि जितनी भी फ्लोएम सेल होती है, जैसे कि यहाँ पे हमने बताया है, नोट कर रहे हैं ना, नोट करते चलिए वीडियो को पॉज कर करके। यहाँ पे जितनी भी 5 टाइप की सेल होती हैं उसमें से 4 टाइप की सेल लिविंग होती हैं और फ्लोएम फाइबर क्या होती है, नॉन लिविंग होती है। यही एक ऐसी सेल होती है जो कि कैसी होती है, फ्लोएम फाइबर नॉन लिविंग होती है। और जो फ्लोएम यहाँ पे होती है ये क्या करने का काम करती है, फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आया होगा। इस तरह से आपका ये टॉपिक यानी कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू खत्म होता है। यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो में यदि आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, वहाँ पे आप लोग जा करके अगला वीडियो जरूर से देखिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है एनिमल टिश्यू। तो फटाफट से विजिट कीजिए, देर किस बात की, रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, आप ही लोगों का फायदा होगा। और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा हो सके तो।